जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुजीत वर्मा। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास पढ़ लिया है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे इसमें 4 पेडागोजी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 से। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। तो 106 का आप आंसर करें। ये 1 से ही समझ के चलिए, ये 1 से ही आपका स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए 106 ये सिर्फ काउंटिंग है, तो 106 का आप आंसर करें। 106 का आपका राइट आंसर होगा 3rd, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, है ना। यानी किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। किसी भी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग करने से उस भाषा में परंपरागत आना स्वाभाविक है, किंतु तब जब वह अर्थपूर्ण हो। कब आएगा? जब वह अर्थपूर्ण होगा तब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा मुख्य जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। बताइए 107 का आंसर करें। 107 का राइट आंसर है आपका 3rd, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, ठीक है। ये जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। 107 का बच्चों का आकलन करते समय अति उदार होना शिक्षक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। शिक्षक का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों के आकलन करते समय अति उदार बने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 108 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश, यहाँ पे डैश में खाली जगह को भरना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, व्यक्तिक, सस्वर, मौन, सामूहिक। बताइए 108 का आंसर करें। तो 108 का आपका राइट आंसर है व्यक्तिक। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में व्यक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है ताकि विद्यार्थी स्वयं समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर सके। नेक्स्ट प्रश्न 109 नंबर प्रश्न आपका कहता है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता। बताइए। तो आप इसका आंसर चुन सकते हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण, तो कागज की गुणवत्ता से क्या मतलब है? भाषा का पाठ्य पुस्तक में पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, आकर्षक चित्र, ठीक है। तो बताइए 109 का आंसर करें। आकर्षक चित्र भी नहीं होगा, अभ्यासों की बहुलता भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 109 का 2nd, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, ठीक है। बाकी जो ये 3 दिए हुए थे वे सिर्फ उलझाने के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 110, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। 110 का आप आंसर करें। तो 110 का आपका राइट आंसर होगा 2nd। यदि आपको और भी टाइम चाहिए वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, ठीक है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा क्या करती है? समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, अर्थात बच्चा मौखिक लिखित दोनों रूपों में विचारों को अभिव्यक्त कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 111, आप काउंटिंग भी कर लेंगे कि आपका 15 प्रश्न में से कितने सही प्रश्न हो कर पाएँ आप, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। 111 नंबर प्रश्न कहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। बताइए 111 का आंसर करें। तो 111 का आपका राइट आंसर है 3rd,
समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। विद्यालय के बाहर जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वहाँ समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलना। ये परिवेश जहाँ पे जिसका जैसा मिलेगा वैसा ही उससे उसका व्यवहार उसका बनता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 112 और 112 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। ठीक है, तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? तुतलाकर बोलते हैं। कितना अच्छा से बताया गया है। ठीक है, तो आप बताइए, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं? छोटा बालक है, भाषा के व्याकरणिक नियम जान जाएगा क्या? नहीं। स्व अभिव्यक्ति जानते हैं? स्व कैसे जानेगा? एक सेकेंड नहीं। ठीक है, तो ये 112 का आपका राइट आंसर सेकंड ये स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। फर्स्ट नहीं होगा। पठन लेखन में दक्ष होते हैं? क्या पठन लेखन में दक्ष होता है? नहीं। छोटा बालक के दक्ष कैसे होगा जब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 113 नंबर 113 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहा था, आप देख सकते हैं, सुरभि अक्सर अ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे? उसे अ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे अ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसे अ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोल कर अभ्यास करने के लिए देंगे। बताइए 113 का आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए? तो 113 का राइट आंसर होगा आपका थर्ड, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। ठीक है, यानी सुरभि द्वारा अ वर्ण वाले शब्दों का गलत उच्चारण करने पर उसे सहजतापूर्वक व अपने उच्चारण पर ध्यान देते हुए अपनी बातों को कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपके भी क्लास में यदि इस तरह के बच्चे मिले तो आप इसी तरह से उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न 114, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान। बताइए 114 का आंसर करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड, पढ़ने में प्रवाह। पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पढ़ने में प्रवाह होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 115, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है? क्या मूल उद्देश्य है? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों की अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना। 115 का आंसर करें तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। कहानी और कविता इसलिए तो सुनाया जाता है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास हो। ठीक है, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत नहीं, बच्चों की अनुशंसा में रखना ये भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक है, भाषा की शिक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 116 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि, है ना। तो डैश के स्थान पर क्या आएगा? समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तकें या कमियां। तो 116 का आपका राइट आंसर होगा सेकंड, भाषा। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण इत्यादि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 117 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह नहीं है वाला प्रश्न है। वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करना। 117 का आंसर करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। ये नहीं होगा। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है कि कहानी सुनकर उसे शब्दशः दोहराना। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षमता। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 118 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है? आप अपने अनुसार बताइए। 118 का आंसर करें। भाषा
शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञात हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। 118 का आंसर करें तो 118 का आपका राइट आंसर होगा 4, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। भाषा की कक्षा में भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है कि स्वयं उसकी भाषा प्रभावी हो, वह शब्दों का भली भांति उच्चारण एवं प्रयोग करना जानता हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 190 नंबर। और 190 नंबर प्रश्न आपका कहता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। क्या अर्थ है? भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियमों पर अधिकार। 119 का आंसर करें, इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार होना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 120। और 120 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। क्या है? पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजक गतिविधियां करना, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। बताइए, 120 का आंसर करें और 120 का आपका राइट आंसर है 4, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। आगमन विधि यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, तो आगमन विधि में पहले उदाहरण देते हैं, फिर नियम की ओर चलते हैं। ठीक है, यानी उदाहरण से नियम की ओर, इसमें आगमन ऐसे ही समझिए। टीचर पहले क्लासरूम में आता है, आकर क्या करता है? उदाहरण देकर हमें समझाता है। ठीक है, तो ऐसे भी ट्रिक्स आप याद रखते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि 120, अब शायद ये 15 प्रश्न हो चुके हैं। हाँ, हो चुके हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि 15 में से आप कितने नंबर ला पाए हैं। ठीक है, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपके लिए यह वीडियो अच्छा लगे या आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये 1 to 5 के लिए था, पेपर 1 के लिए, ठीक है, और पेपर 2 में भी काम करेगा। तो आप कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, कर लिए तो सभी का धन्यवाद।